नमस्ते। नोटबुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम रांगे राघव की अत्यंत मर्मस्पर्शी कहानी गूंगे का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक ने एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहाय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। वह कभी मूक भाव से अपने खिलाफ सारे अत्याचार सह लेता है तो कभी विरोध में आकर आक्रोश को व्यक्त करता है। कहानी में लेखक ने विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को उजागर किया है। इस कहानी के विस्तृत अध्ययन से पहले हम लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक रांगे राघव का जन्म सन 1923 में आगरा में हुआ था। इनका मूल नाम तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघव आचार्य था। इन्होंने साहित्य सृजन रांगे राघव के नाम से किया। इनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। इनकी शिक्षा दीक्षा आगरा में ही हुई। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अय्यास मुर्दे, अधूरी मूरत आदि हैं। इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की, जिनमें सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू और मुर्दों का टीला आदि प्रमुख हैं। सन 1961 में साहित्य कर्म के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। इन्हें डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। कहानी परिवार के दो लोगों के संवाद के साथ आरंभ होती है। चमेली, सुशीला, शकुंतला और बसंता कहीं पर ठहरे हुए हैं। चमेली कहती है, शकुंतला क्या नहीं जानती? सुशीला कहती है, कौन शकुंतला? कुछ भी नहीं जानती। चमेली फिर कहती है, क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? सुशीला कहती है, वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। सामने एक गरीब गूंगा लड़का दिखाई देता है। चमेली कहती है, अच्छा बुला दिया तो? बालिका ने सुशीला की तरफ द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। गूंगे ने नहीं सुना। यह देखकर स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों की उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इशारा किया। फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन भाग गई? आगे उसके इशारों से समझ में आया कि उसकी माँ जो घूंघट काटती थी वह भाग गई, क्योंकि उसका बाप जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी वह मर गया। फिर उसे कौन पाल रहा है यह उसे नहीं पता, परंतु वे लोग मारते बहुत हैं। सबके मन में करुणा हुई। वह बोलने की कितनी ही कोशिश करता है, किंतु नतीजा कुछ नहीं निकलता। कुछ निकलती है तो उसके कंठ से कर्कश कांय कांय की आवाज। यह कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, अपने मन की बात सभी को कहना चाहता है, किंतु कह नहीं पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा, गले में कौवा है? यह सवाल कैसा अमानवीय सवाल है, किंतु गूंगे ने इसका भी जवाब बड़ी सरलता के साथ दिया। उसने इशारे से बताया कि किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बताकर मुस्कुराता है।
वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अक्ल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहां से मिलता है? इस सवाल का जवाब भी उसने दिया। उसने जो बताई वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। उसने कहा, हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। यह सब बताते हुए गूंगे का स्वर अचानक चित्कार में परिणत हो गया। इस चित्कार में उसका आत्मविश्वास था, उसका स्वाभिमान था। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूं, और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए, इसके लिए। हम देखते हैं कि किस तरह लोग एक गूंगे व्यक्ति से मजाक शुरू करते हैं, और जैसे ही उन्हें उस गूंगे का यथार्थ पता लगता है, वे दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। गूंगे को भीख नहीं पसंद, वह स्वाभिमानी है, मेहनत करके खाता है। जबकि वे लोग बेईमानी करते नजर आते हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। गूंगे से संबंधित आगे की कहानी हमारे अगले वीडियो में अवश्य देखिए।